हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिराजुद्दीन और आप देख रहे हैं एमसी कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप टैली के अंदर जनरल एंट्री कैसे करते हैं और जनरल एंट्री करने का सभी नियम आपको बताने वाले हैं ताकि आप सही ढंग से जनरल एंट्री कर सकें। जनरल एंट्री सिखाने का हमारा मेन कारण यह है कि आप जब भी लेजर में पोस्टिंग करें या लेजर में टैली में लेजर क्रिएट करें तो वहां पर आप सही ढंग से अकाउंट को पहचान करके लेजर को क्रिएट कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जनरल एंट्री क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यापार में प्रतिदिन के लेन देन को सुचारू ढंग से नोट करने की प्रक्रिया को ही हम जनरल एंट्री कहते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम कोई व्यापार करते हैं और उसमें जो भी लेन देन होते हैं उसको सही ढंग से नोट करते हैं, उसी को हम कहते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री करते समय कुछ अकाउंट्स को हमें ध्यान देने होते हैं, जो कि होते हैं दो प्रकार के अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक को कहते हैं रियल अकाउंट और दूसरे को कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है वह कहता है किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित खाते को पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जैसे राम का खाता। जब भी आप पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत लेजर या फिर जनरल एंट्री कर रहे हैं तो आपको वहां पर एक नियम फॉलो करना होता है और इसी के हिसाब से आपको अपने सवाल को या फिर अपने जो भी एंट्रीज करनी होती हैं उसको रखना होता है। तो इसका नियम कहता है, प्राप्त करने वाले पार्टी को हमेशा डेबिट करते हैं तथा देनदाता हमेशा क्रेडिट होता है। आगे हम देखेंगे इसका क्या नियम है। और इसी तरह से इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर का जो नियम होता है वह कहता है कि पर्सनल अकाउंट को छोड़कर बाकी सभी अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे में सेल, परचेज, गुड्स, यानी जो भी ऐसे अकाउंट्स क्रिएट होते हैं वह कहीं ना कहीं इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है एक रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कहता है यह खाता एक व्यापारिक खाता होता है। इस खाते में व्यापार से संबंधित अकाउंट को नोट करते हैं और जब भी आप किसी सवाल को लगाते हैं या फिर एंट्रीज करते हैं तो वहाँ पे भी एक नियम फॉलो होता है। वहाँ पे कहता है व्यापार में जो संपत्ति आती है उसे डेबिट करते हैं तथा व्यापार से जो संपत्ति जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। इसका एक सवाल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक सवाल हमने लगा के रखा हुआ है, जब भी आप जनरल एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जो है एक फॉर्म हमें इस तरह से क्रिएट करना होता है। इसमें सबसे पहले डेट होता है, पार्टिकुलर होता है, अमाउंट होता है DR का और अमाउंट होता है CR का। यहाँ पर जिस डेट में यह एंट्री हुई है तो यहाँ पर दिखा रहा है। और जो कि हमारा सवाल था, राम कुमार को माल बेचा, तो यहाँ पर जो है राम कुमार की एंट्री की हुई है। अगर रियल अकाउंट के अंतर्गत इसको देखें तो कह रहा है व्यापार में जो संपत्ति आती है उसे डेबिट करते हैं तथा व्यापार से जो संपत्ति जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसी नियम के अंतर्गत ये सवाल लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, राम कुमार को माल जा रहा है इसलिए राम कुमार अकाउंट डेबिट हो रहा है और जो है यहाँ पर सेल हो रहा है, माल बेचा जा रहा है इसलिए सेल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी एक सवाल है जो कि है राम कुमार को माल बेचा। अभी हमने आपको पीछे बताया यहाँ पर एक एंट्री हुई है, वही एंट्री यहाँ पर भी है, राम कुमार को माल बेचा, यानी राम कुमार यहाँ पर माल ले रहे हैं इसलिए राम कुमार का अकाउंट जो है वह डेबिट हो रहा है और सेल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी एक सवाल क्रिएट हो रहा है जो कि ये कमलेश से माल खरीदा। कमलेश से माल खरीदा रुपया 5000 और जो इसकी एंट्री हुई है वह हुई है परचेज अकाउंट डेबिट और कमलेश अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि जो हम सामान खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, कमलेश से खरीद रहे हैं, इसलिए जो है परचेज अकाउंट डेबिट हो गया है और कमलेश अकाउंट क्रेडिट हो गया है 5000 से। इसी तरह से यहाँ पर एक सवाल जो है, एक नियम है नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत, तो कह रहा है यहाँ पर इस अकाउंट में व्यापार में सभी आय, व्यय तथा लाभ हानि को नोट करते हैं। जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए जहाँ पे लाभ की बात होने लगे, हानि की बात होने लगे या फिर कुछ नुकसान हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, तो वहाँ पर उसका जो एंट्री होती है वह नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत की जाती है। इसका नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है व्यापार में सभी आय, लाभ को क्रेडिट करते हैं तथा व्यापार में सभी खर्चे एवं हानि को डेबिट करते हैं। तो देखिए उसका एक सवाल यहाँ पर है, आग से जलकर माल नष्ट हुआ रुपया 2000। तो इसका यहाँ पर एंट्री की हुई है फ्रॉम फायर, यानी जो आपका सामान था वह जलकर नष्ट हुआ तो किसके द्वारा जला, तो आग के द्वारा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम फायर अकाउंट डेबिट, जो सामान जो था वह खरीद करके आया था इसलिए यहाँ पर जो है परचेज अकाउंट लगा दिया गया है। तो यह होगा आपका नष्ट का
या फिर यह जिसके द्वारा नुकसान हुआ था तो उसकी एंट्री यहाँ पर की गई है। तो इसी नियम को फॉलो करते हुए आप जो है किसी भी जनरल एंट्री को कर सकते हैं। और यह नियम अगर आपको अच्छे से आ जाता है तभी आप टैली के अंदर लेजर को क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि टैली के अंदर हमेशा जो है इस तरह के अकाउंट को ही क्रिएट करना होता है, जैसे राम कुमार का खाता, सेल का खाता वगैरह, यही सब खाते आपको उसके अंदर क्रिएट करने होते हैं। तो ये हमने आपको छोटा सा ओवरव्यू दिया ताकि आपको बिल्कुल अगर जनरल एंट्री नहीं मालूम है तो आप थोड़ा सा इसको देख करके जनरल एंट्री को समझ सकें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।